बदिरों के लिए समाचारों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में करीब 2.85 करोड़ मतदाता आज चुनाव मैदान में उतरे 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना में मतदान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने का अनुरोध किया। वहीं राज्यपाल फागू चौहान, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, नित्यानंद राय, चिराग पासवान, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने मतदान केंद्र जाकर वोट डाला और लोगों से भी अपने मत का उपयोग करने की अपील की। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। यह इस बात का संकेत है कि वायरस के खिलाफ देश की जंग सही दिशा में जा रही है। सोमवार को सामने आए 45,230 संक्रमण के मामलों की तुलना में आज करीब 7,000 कम मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 38,310 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 490 लोगों की वायरस से मौत हुई है, जिसके चलते देश में कोरोना वायरस के संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 82,67,623 है। वहीं देश में अब तक कुल 1,23,097 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 76 लाख को पार कर गई है। 24 घंटे के आंकड़े देखें तो 58,323 मरीजों ने वायरस को मात दी है और अस्पताल से घर लौट चुके हैं। दो आंतरिक सर्वेक्षणों के अनुसार पश्चिम बंगाल में जनता के बीच भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ गई है और वो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर रही है। लेकिन पार्टी को अभी भी कुछ क्षेत्रों में संगठनात्मक मुद्दों का समाधान निकालना बाकी है। बीजेपी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। अपनी ओर विपक्ष की ताकत और कमजोरी का पता लगाने के लिए बीजेपी ने दो अलग अलग एजेंसियों से प्रदेश में 78,000 बूथों पर लोगों के मिजाज का पता लगाने के लिए सर्वे कराया। एक केंद्रीय भाजपा नेता का कहना है कि दूसरे सर्वे में पाया गया कि अम्फान चक्रवात के बाद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जमीनी परिस्थितियों में बड़ा बदलाव किया और यह परिवर्तन भाजपा के पक्ष में है। हरियाणा में इस दिवाली यानी आयातित पटाखों का स्टॉक किया गया या उनकी बिक्री की गई तो विक्रेताओं की खैर नहीं है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयातित पटाखों को रखने, उनकी बिक्री करने को अवैध एवं दंडनीय घोषित किया है। हरियाणा में चीनी पटाखों का बड़ा कारोबार है। दिवाली, गुरु पर्व, वैवाहिक समारोह समेत अन्य विशेष अवसरों पर पटाखों की काफी बिक्री होती है। यहाँ कुछ सालों में पटाखों के बाजार में चीन की बड़ी धाक जम चुकी है, लेकिन इस बार सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री और भंडारण पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है। सरकार ने सभी जिला उपभोक्ताओं को इस संबंध में सतर्क रहने, आयातित पटाखों की बिक्री एवं वितरण के खिलाफ परिवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सभी प्रतिष्ठानों के व्यापक निरीक्षण और निवारक कार्रवाई के माध्यम से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि आयातित पटाखों का भंडारण न हो। दिल्ली में वायु प्रदूषण अभी भी गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज की गई है। यहां हवा में धुएं से बना स्मॉग दिखा, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी घटी हुई है। सीपीसीबी के वायु गुणवत्ता ट्रैकर के मुताबिक आज सुबह राजधानी के आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 अंक दर्ज किया गया, जिससे हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में AQI 293 दर्ज किया गया था, जो कि खराब श्रेणी में आता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दिल्ली के आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को बताया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक एक सीजन में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 49% की वृद्धि हुई है।
फेस्टिवल सीजन में अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू होने से बड़ी संख्या में यात्रियों ने राहत की सांस ली है। 6 महीने बाद आज से सेवाएं दोबारा शुरू होने से यात्रियों की सहूलियत बढ़ जाएंगी। तो दूसरी तरफ यात्रा के दौरान खर्च भी कम होगा। 3500 बसों के सड़कों पर उतरने से रोजाना यात्रियों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित आसपास के तमाम राज्यों के अलग अलग शहरों में पहुंचना आसान हो जाएगा। हालांकि कोरोना काल में बस सेवाएं शुरू होने पर यात्रियों के साथ साथ कर्मियों को सभी एहतियातों का सख्ती से पालन कराना होगा। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से रोजाना 1519 बसें यात्रियों को सेवाएं देंगी। तीनों बस अड्डों पर सेवाएं शुरू करने की तैयारी भी लगभग पूरी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वेना में कुछ दहशतगर्दों ने मुंबई जैसा आतंकी हमले को अंजाम दिया है। बंदूकधारियों ने आम लोगों को निशाना बनाते हुए उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। इस हमले में 7 लोग मर गए हैं, जबकि दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हैं। मरने वालों के आंकड़े में बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी एक आतंकी को मार गिराया है। यह हमला मध्य वेना में किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई चांसलर ने कहा है कि इस देश पर आतंकी हमला करार दिया है और साथ ही आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वे ऑस्ट्रेलिया में हुए कायराना आतंकी हमले से बेहद दुखी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ है। हमारी संवेदनाएं इस हमले के पीड़ित परिवारों के साथ है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।